आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा इसी सीरीज़ में इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन भी देखेंगे। हाय, आई एम नाजमिन। आई हैव 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन कॉमर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है पॉपुलेशन। ओके, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया इस समय वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जबकि चाइना दूसरे स्थान पर आता है। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.46 बिलियन है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन लगभग 1.41 बिलियन है। सेकेंड है बर्थ रेट के बेसिस पर। इंडिया में बर्थ रेट लगभग 1.9 बर्थ्स पर वुमेन है, जबकि चाइना में ये लगभग 1 बर्थ पर वुमेन है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी धीमी हो गई है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी कंपैरेटिवली तेज़ी से बढ़ रही है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेथ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया का डेथ रेट लगभग 7 पर 1000 पीपल है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 72 ईयर्स है। वहीं चाइना का डेथ रेट लगभग 8 पर 1000 पीपल है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 78 ईयर्स है। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लगभग 24 इन्फेंट्स पर 1000 बर्ड्स है, जबकि चाइना में ये केवल 5 पर 1000 है। इसका मतलब है कि हेल्थ केयर इंडिकेटर्स के मामले में चाइना की परफॉर्मेंस इंडिया से बेहतर मानी जा सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जब चाइना का डेथ रेट इंडिया से थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी पॉपुलेशन कम क्यों बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि चाइना का बर्थ रेट बहुत कम हो चुका है, जबकि इंडिया का बर्थ रेट अभी भी चाइना से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ओवरऑल पॉपुलेशन के मामले में इंडिया आगे निकल चुका है। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर की। इंडिया में लगभग 42 टू 45% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, जबकि चाइना में ये जो नंबर्स हैं वो केवल 22 टू 24% के आसपास हैं। इसका मतलब है कि चाइना की वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक साइज। इंडिया इस समय वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी इकोनॉमी लगभग 3.9 ट्रिलियन US डॉलर की है। वहीं चाइना वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसकी इकोनॉमी लगभग 18.7 ट्रिलियन US डॉलर्स की है। नेक्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इंडिया के पर कैपिटा इनकम लगभग 2700 US डॉलर्स है, जबकि चाइना के लगभग 13,800 US डॉलर्स है। यानी एवरेज इनकम के मामले में चाइना भी इंडिया से काफ़ी आगे है। अब देखते हैं एक्सपोर्ट्स के बेसिस पर। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स लगभग 780 बिलियन US डॉलर्स हैं, जबकि चाइना के लगभग 3380 बिलियन US डॉलर्स हैं। इससे पता चलता है कि ग्लोबल ट्रेड में चाइना की पोजीशन इंडिया की कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा मजबूत है। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर के बेसिस पर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में उसकी मजबूत पकड़ है। वहीं इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी चाइना से काफ़ी पीछे है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो इंडिया आईटी सर्विसेज में दुनिया की लीडिंग कंट्रीज़ में से एक है। वहीं चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी आगे हैं। यानी दोनों देशों की स्ट्रेंथ अलग अलग सेक्टर्स में है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत 1991 में एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के थ्रू स्टार्ट हुई थी। वहीं चाइना ने 1978 से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपनानी शुरू कर दी थी। इसी रीज़न से चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट किया। अब बात करते हैं जोग्राफिकल रीजन की। अब बात कर लेते हैं जोग्राफिकल रीजन के बेसिस पर। चाइना का एरिया इंडिया की कंपैरिजन में लगभग 2.9 टाइम्स बड़ा है। इंडिया का जोग्राफिकल एरिया लगभग 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जबकि चाइना का जोग्राफिकल एरिया लगभग 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। इंडिया 3 तरफ से इंडियन ओशन से सराउंडेड है, वहीं चाइना एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 464 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि चाइना की 151 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर लोगों का नंबर चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन। इंडिया के लगभग 36% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है, जबकि 64% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। वहीं चाइना में लगभग 66% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है और केवल 34% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में है। इससे पता चलता है कि चाइना में अर्बनाइजेशन का लेवल इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। आई होप कि आपको इंडिया और चाइना के बीच के डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने यहाँ लगभग 12 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कुछ और पॉइंट समझ में आते हैं तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना या डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक और बात याद रखिए, अगर आपको सभी फिगर्स एक्जैक्टली याद रह जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्जाम में एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट फिगर लिखना बेटर होता है। जैसे अगर एक्चुअल फिगर 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप लगभग 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिख सकते हैं। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट और डेटा का सही अंदाज़ा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इंडिया और चाइना के बीच डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस को समझा, अब उसी बेसिस पर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस है ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.46 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 255 मिलियन है। यानी पॉपुलेशन के मामले में इंडिया पाकिस्तान से लगभग 5 to 6 टाइम्स बड़ा है। अब बात करते हैं बर्थ रेट की। इंडिया में बर्थ रेट लगभग 1.9 बर्थ पर वुमन है, जबकि पाकिस्तान में लगभग 3.3 बर्थ पर वुमन है। यानी पाकिस्तान का बर्थ रेट इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। इंडिया का डेथ रेट लगभग 7 पर 1000 पीपल है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 72 ईयर्स है। वहीं पाकिस्तान का डेथ रेट भी लगभग 7 पर 1000 पीपल है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 67 ईयर्स है। अब देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लगभग 24 इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ है, जबकि पाकिस्तान में ये लगभग 50 पर 1000 है। यानी हेल्थ केयर के मामले में इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन में बेहतर पोजीशन में है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर की। इंडिया में लगभग 42 to 45% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जबकि पाकिस्तान में लगभग 37 to 38% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अब देखते हैं इकोनॉमिक साइज़। इंडिया इस समय वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी इकोनॉमी लगभग 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग 375 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग 2700 यूएस डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की लगभग 1600 यूएस डॉलर्स है। अब देखते हैं एक्सपोर्ट्स के बेसिस पर। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स लगभग 780 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के लगभग 40 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। यानी एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी आगे है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर की। इंडिया दुनिया की लीडिंग आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर्स में से एक है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी लगातार ग्रो कर रहा है। वहीं पाकिस्तान मेनली एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बेसिस पर। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत 1991 में एलपीजी पॉलिसी के थ्रू हुई थी। वहीं पाकिस्तान ने भी कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ और इम्पैक्ट इंडिया के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम रहे हैं। बात करते हैं ज्योग्राफिकल रीजन के बेसिस पर। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 0.88 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। यानी एरिया के मामले में इंडिया पाकिस्तान से लगभग 3.7 टाइम्स बड़ा है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 464 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान की लगभग 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी पर स्क्वायर किलोमीटर लोगों का नंबर इंडिया में पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन। इंडिया की लगभग 36% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में है, जबकि 64% रूरल में। वहीं पाकिस्तान के लगभग 39% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है और 61% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में। आई होप कि आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच के डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके बेसिस ऑफ डिफरेंसेस को अच्छे से याद रखिए। एक और बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि इस वीडियो में जो भी डेटा दिया गया है वो आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस समय के करंट डेटा के बेसिस पर है। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी समय बाद देख रहे हैं तो कृपया लेटेस्ट फिगर्स एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि समय के साथ पॉपुलेशन, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स और दूसरे स्टेटिस्टिक्स बदल सकते हैं। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अगर ग्रो करना है तो हम अपना कंपैरिजन उस कंट्री से करना बेहतर होता है जो ग्रो कर रही है, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना है। ओके, तो हमें ऐसी कंट्री से अपना मुकाबला नहीं करना है जो ऑलरेडी हमसे बहुत पीछे हो, और हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें आगे की ओर देखते रहना चाहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।